एवरीवन वेलकम्स यू ऑल इन जीडीसी महामैराथन पार्ट 65। आज वाले पार्ट में हम लोग रेजिन्स एंड टैनिन्स जो फार्माकोग्नोसी का हमारा सिलेबस है उनके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी प्रीवियस जितने भी हमने फार्माकोग्नोसी के पार्ट डिस्कस किए हैं उनमें जनरल फार्माकोग्नोसी, ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। वोलाटाइल ऑयल्स, टैनिन्स भी कंप्लीट हो चुका है। टर्पेनॉइड्स वाली टॉपिक्स जो है आज जो है वो रेजिन्स एंड टैनिन्स के टोटल 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम क्या करेंगे, एज यूजुअल जैसे हम लोग प्रीवियस सारे महामैराथन सीरीज में किए थे वैसे ही क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग रेजिन्स और टैनिन्स के सारे जो कंसेप्ट होंगे उसको रिवाइज करके आए होंगे ताकि आपका क्वेश्चंस यहाँ पर क्या हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए। सेल्फ एनालिसिस के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं है, और आपकी जो प्रैक्टिस चल रही है, जो प्रिपरेशन चल रही है जीपैट 2024 2025 जीपैट के लिए, वो आपका कैसा है, उसके लिए आपको आंसर करना, रिप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है रेजिन्स एंड टैनिन्स, उसके फर्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस लिस्ट द नेम ऑफ द ड्रग, इट्स क्लास, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड प्लांट सोर्स। चूज एन ऑप्शन शोइंग अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। जीपैट 2011 का क्वेश्चन है कि यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लांट ड्रग का नाम है, उनके बायोलॉजिकल सोर्स हैं, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है। अब इनमें से हमें इनकरेक्ट पेयर्स को क्या करना है, चूज करना। ऑप्शन 1 क्या करा, असाफोइटिडा, ओलियोगम रेजिन्स, फ्लैटुलेंस प्रॉपर्टीज है, फेरुला फोइटिडा उनका बायोलॉजिकल सोर्स है, बेंजोइन बॉल्सम एंटीसेप्टिक, स्टायरेक्स बेंजोइड, मिर गम रेजिन्स एंटीसेप्टिक, कॉमीफोरा वेगेटी एंड पेपेन एंजाइम प्रोटियोलाइटिक, कैरिका पपाया। ये आपके क्या है, ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस जल्दी से कमेंट करके आप बताएंगे कि करेक्ट ऑप्शंस हमारा क्या होगा, यानी करेक्ट आंसर्स आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए तो यहां पर ऑप्शंस क्या होंगे जी, ऑप्शन सी मीर गम रेजिन्स एंटीसेप्टिक, कॉमीफोरा विगटी नहीं, कॉमीफोरा मोल क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं किसके, मीर के बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, कॉमीफोरा मोल। यहाँ पर क्या दिया गया है, विगटी दिया गया है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शंस यहाँ पर सी, अच्छा यहाँ पर सी यहाँ कर दिया गया, ए यहाँ पे कर दिया गया, कोई बात नहीं है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि हमारा क्या है भाई, तो सर ये हमारा सी है और ये हमारा ए है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि कॉमीफोरा विगटी ना होकर के कॉमीफोरा मोल इसका क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स होता है ना। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे वो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ठीक है ना। कॉमीफोरा विगटी ना होकर के कॉमीफोरा मोल क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं। ये क्वेश्चंस आपका। तो देखिए क्या है भाई, मीर का गम रेजिन्स तो है ही क्लास में, यूजेस में एंटीसेप्टिक है, लेकिन कॉमीफोरा मोल इसके क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। कम टू द नेक्स्ट, व्हाट आर नोन एज बॉल्सम। बॉल्सम को क्या कहा जाता है, जीपैट 2013 का क्वेश्चन है। Resins dissolve in volatile oil, a mixture of volatile oil with the sesquiterpenes, solidified resins devoid of volatile terpenes and polysaccharide mixed with the volatile oil। क्या होंगे करेक्ट आंसर। बॉल्सम का सिंपल सा मीनिंग आपसे पूछा गया है, तो बताइए बॉल्सम का सिंपल मीनिंग्स क्या होंगे, क्या होगा यहाँ पर। ए बी सी डी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ऑप्शंस। अगर मैं बॉल्सम की बात करूं तो इट इज रेजिन डिसॉल्व इन वोलाटाइल ऑयल। वोलाटाइल ऑयल्स में अगर रेजिन्स को डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बनते हैं, बॉल्सम बनते हैं। तो ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका ये आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये इनके एक्सप्लेनेशंस वाला पॉइंट है। बॉल्सम कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ एरोमेटिक बाल्समिक एसिड, वाटर अल्कोहल, वोलाटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल, ये सारी चीजें इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीपैट 23 शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, यानी लास्ट ईयर जीपैट का ये क्वेश्चन है। इफ द रेजिन्स कंटेन बेंजोइक एसिड और सिनामिक एसिड दे आर कॉल्ड। अगर रेजिन्स के पास बेंजोइक एसिड या सिनामिक एसिड है तो उस रेजिन्स को हम क्या कहेंगे, कोलोफोनी, बॉल्सम, ग्लाइकोरेजिन्स और रेजिन्स, क्या कहा जाएगा इसको। ये लास्ट ईयर जीपैट का क्वेश्चन था जो रेजिन टॉपिक से पूछा गया था स्टूडेंट।
ए बी सी डी तीन चार डी आपके चार ऑप्शंस हैं। इन चार ऑप्शंस में तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। इफ द रेजिन्स कंटेन बेंजोइक एसिड और सिनेमिक एसिड, यानी अगर कोई रेजिन्स में बेंजोइक एसिड है या फिर सिनेमिक एसिड है तो वहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर मैं करेक्ट आंसर्स की बात करूं तो यहां पर आपके जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस बी दैट इज द बॉल्सम, यानी रेजिन्स में जो वोलाटाइल वर्ड्स था वही वाला कंसेप्ट था, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका को इन्होंने क्या किया दिया, चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया। मैं बार बार कहता हूं कि जीपैट में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं या एक आध क्वेश्चंस हो जाते हैं लेकिन कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं। यही सेम क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किया और यही क्वेश्चंस को पूछने के तरीके को चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, 23 जीपैट एग्जाम में पूछ दिया। तो आपका आंसर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बॉल्सम्स हो जाएंगे कि अगर बेंजोइक एसिड या सिनेमिक एसिड या दोनों प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉल्सम्स कहते हैं, जिसमें पेरू बॉल्सम, टोलू बॉल्सम, स्टोरेक्स बॉल्सम, सुमाट्रा बेंजोइन, ये सब इनके क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2011 का है स्टूडेंट। 2 जेनेटिक टाइप्स ऑफ कैनाबिस दैट इज द ड्रग टाइप एंड हेम्प टाइप्स आर कल्टिवेटेड। दो तरह के कैनाबिस होते हैं, एक ड्रग्स के रूप में और एक हेम्प के फॉर्म में। उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ड्रग टाइप कैनाबिस इज रिच इन 9 ट्रांस टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। हेम्प टाइप कैनाबिस इज रिच इन कैनाबिडायोल। ड्रग टाइप कैनाबिस इज रिच इन कैनाबिडायोल और हेम्प टाइप कैनाबिस कंटेन एलोंगेटेड बास्ट फाइबर। तो जो ड्रग टाइप ऑफ कैनाबिस है उनमें क्या प्रॉपर्टीज है या हेम्प टाइप ऑफ जो कैनाबिस है उनमें क्या प्रॉपर्टीज है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और 4 ऑप्शंस आपको दिए गए स्टूडेंट। इन 4 ऑप्शंस में आपको 2 ऑप्शंस यहां पर आई थिंक 2 ऑप्शंस आपको यहां पर क्या है, करेक्ट है। अब वो 2 ऑप्शंस कौन कौन से करेक्ट है ये आपको क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। तो P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, R इज फॉल्स एंड S इज ट्रू, है ना। यानी ऑप्शंस नंबर बी, ऑप्शंस बी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर देखते हैं तो ऑप्शंस बी बिल्कुल, यानी ड्रग टाइप ऑफ कैनाबिस जो होते हैं ड्रग टाइप ऑफ 4 ट्रांस टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल हैं, जबकि हम हेम्प की बात करते हैं तो इलोंगेटेड बास्ट फाइबर्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, उनकी कैरेक्टर्स है। तो ये कैरेक्टर्स को एक बार आपको क्या करना है, रीड करना है कि हेम्प टाइप और ड्रग टाइप ऑफ कैनाबिस में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगे। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन 2 स्टेटमेंट। जीपैट 2012 का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, उनको रीड करना है। फर्स्ट वन इज कैप्सैंथीन इज अ रेड कलर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम कैप्सिकम एनम, यानी जो कैप्सिकम आपने देखा है उसमें रेड कलर का कैप्सिकम एनम है। कैप्सैंथीन इज अ वैनिली अमाइड ऑफ आइसोडिकैनोइक एसिड। क्या करेक्ट है, क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है या एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम्स की बात की जा रही है, तो बताइए यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो ऑप्शंस पी बिल्कुल करेक्ट हैं और ऑप्शन जो क्यू है वो क्या है जी, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइसोडिकाइनिक एसिड की बात अगर की जाए तो उसके बदले थायमिन और अस्कॉर्बिक एसिड यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं रेड कैप्सिकम के अंदर में। ये इनके एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंजर इज अ वाइडली यूज्ड हर्बल ड्रग कंटेनिंग मेनी केमिकल कंस्टिट्यूएंट, द पंजेंट प्रिंसिपल प्रेजेंट इन, यानी जिंजर में जो पंजेंट प्रिंसिपल होता है वो किसके कारण होता है। गेट 1989 का क्वेश्चन है। जिंजीबेरॉल, जिंजीबेरिन, जिंजिरॉल और सिनियोल किसके कारण होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जिंजर इज वाइडली यूज्ड हर्बल ड्रग, वाइडली यूज हर्बल ड्रग है, कंटेनिंग मेनी केमिकल कंस्टिट्यूएंट, बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट इनमें प्रेजेंट होते हैं। द पंजेंट प्रिंसिपल प्रेजेंट इन इट इज, जो पंजेंट प्रिंसिपल है वो किसके कारण है, जिंजीबेरॉल, जिंजीबेरिन, जिंजिरॉल, सिनियोल। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको आंसर जल्द से जल्द क्या करना है, कमेंट करना है। अगर मैं जिंजर्स की बात करूं तो पंजेंट के लिए जिंजीबेरिन यानी ऑप्शन बी, जिंजिरॉल सॉरी, ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। जिंजिरॉल जो है वो पंजेंट प्रॉपर्टीज के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां पर दिया गया है द पंजेंसी ऑफ द ड्रग इज ड्यू टू द येलोइश ऑयली बॉडी कॉल्ड जिंजिरॉल विच इज ऑर्डरलेस। क्लियर।
सागोल इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ जिंजरॉल एंड इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रेश राइजोम। याद रखना एक और प्रॉपर्टीज यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सागोल इज फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ जिंजरॉल। जिंजरॉल का जब डिहाइड्रेशन होता है तब सागोल बनते हैं जो फ्रेश राइजोम में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिंजर की एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंजर डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑन बॉइलिंग विद 2% KOH। गेट 2005 का क्वेश्चन है कि जब हम जिंजर जो प्रोडक्ट है उनको 2% KOH के साथ बॉईल करते हैं तो क्या मिलेगा? जिंजीबेरिन मिलेगा, सागोल मिलेंगे, जिंजर डायोल मिलेंगे या जिंजर डायोल एसीटेट मिलेंगे। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, क्या होगा करेक्ट आंसर? इस केस में करेक्ट आंसर क्या होंगे जी? जिंजर डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑन बॉइलिंग विद 2% KOH, 2% KOH के साथ। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? सागोल। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया कि उसको जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सागोल मिलता है। अभी जस्ट मैंने आपको एक हिंट दिया था, तो ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जिंजर डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑन बॉइलिंग विद 2% KOH, दैट इज अ सागोल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक इंफॉर्मेशन, जो GDC भोपाल ऑफलाइन सेंटर है, यानी भोपाल में जीपीआर डिस्कशन सेंटर का ऑफलाइन क्लासेस लगती है और वो भी भोपाल के 2 लोकेशन पे लगती है, एक इंद्रपुरी जोन में और एक MP नगर। यानी अगर आप MP नगर के नियर अबाउट रहते हैं तो MP नगर ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंद्रपुरी के नियर अबाउट रहते हैं तो इंद्रपुरी ब्रांच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली ऑफलाइन क्लासेस मिलती है इवनिंग 6 to 8 PM, यानी 2 घंटे की डेली ऑफलाइन क्लासेस लगती है, जो GDC भोपाल की एक्सपर्टीज टीम है जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। वो टीम आपको गाइड करती है, आपको वहाँ पर प्रोवाइड करती है वो सारी फैसिलिटीज़, जिससे आप जीपैट जो आपका करियर है, आपका जो ड्रीम्स है जीपैट नाइपर, वो उसको आप क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो जीपैट ऑफलाइन जो क्लासेस ज्वाइन करते हैं भोपाल में, उनके लिए GDC प्राइम जो ऑनलाइन क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी कि जो हम ऑफलाइन में फीस पे करते हैं उसी फीस पे हमें क्या होती है? GDC प्राइम भी मिलती है। और अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो टोटल 17,000 जो है वो अभी ऑफलाइन की 2025 जीपैट के लिए फ़ीस है। तो 17,000 में आपको ऑफलाइन प्लस आपका 14,000 का जो हमारा GDC प्राइम कोर्स है 2025 के लिए, वो 14,000 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है। बाकी सारे फीचर्स एज लाइक GDC प्राइम, यानी आपको स्टडी मॉड्यूल्स मिलते हैं, DPP मिलता है, डेली प्रैक्टिस पेपर जो आपके होते हैं, साथ ही साथ में आपका मेजर माइनर जितने भी टेस्ट आपको होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो हमारा MP नगर का ब्रांच है वहाँ पर लाइब्रेरी की भी फैसिलिटीज़ है, यानी वहाँ पर आप सुबह 11 बजे से बैठ करके आप स्टडी कर सकते हैं नाइट 8 PM तक। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9039301429, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, और 9144073645, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही प्राइम स्टूडेंट हैं तो भी आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। जो 3 से 4 हज़ार का डिफरेंस अमाउंट है आपका प्राइम का, वही 3 से 4 हज़ार अमाउंट में आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ऑनलाइन में पेमेंट कर चुके हैं और आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में जो 3 से 4 हज़ार का डिफरेंस अमाउंट है वो आप सेंटर पे करके ऑफलाइन भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सारे इन्फॉर्मेशन केवल अभी जो है वो जीपैट 25 के लिए बैच अनाउंस हुआ है। जीपैट 2026 के लिए भी इसी मंथ में, यानी कि फेब एंड वीक में जो है उसका भी बैच स्टार्ट होगा, जो 2 इयर्स प्रोग्राम के लिए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, रेजिन्स और टैनिन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ जिंजर राइजोम्स आर। गेट 2009 का। जिंजर राइजोम्स का माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टी यानी स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, कैल्शियम ऑक्जेलेट या उनके अंदर जो टीएस होते हैं, ट्रांसफर सेक्शन होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे स्पिंडल शेप्ड लिग्निफाइड फाइबर एंड स्क्लेरेट्स होते हैं। ऑप्शन बी का क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट एंड स्क्लेरेट्स हैं। ऑप्शन सी नॉन लिग्निफाइड वेसल्स एंड सैक शेप्ड स्टार्च ग्रेन्स हैं। एंड ऑप्शन डी दैट इज नॉन लिग्निफाइड फाइबर एंड स्क्लेरेट्स हैं। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होंगे करेक्ट आंसर? माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ जिंजर राइजोम्स, जिंजर राइजोम्स की माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं,
ये क्वेश्चंस आपको गेट 2009 में पूछा गया था। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे करेक्ट आंसर्स की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी, दैट इज द नॉन लिग्निफाइड वसल्स एंड सैक शेप स्टार्च ग्रेन यहाँ पर क्या होते हैं, जिंजर्स राइजोम्स में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शंस, ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिया गया है आपके सामने कि कैसे इनमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, ये पॉइंट है आपको जो आपको ध्यान रखना है। ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें दिया गया है, अबंडेंट स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है वॉइड और सैक शेप्ड में, ये सारे प्रॉपर्टीज याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2012 का है, राइजोम्स ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनेल कंटेन सम सेस्क्यूटर्पीन हाइड्रोकार्बन, सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलोज। क्या कह रहा जी, राइजोम ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजिबर ऑफिसिनेल के जो राइजोम्स हैं कंटेन सम सेस्क्यूटर्पिन, कुछ सेस्क्यूटर्पिन्स इनमें कंटेन्स होते हैं, सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवन बिलो, कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं। एग्जांपल दिया गया है बीटा बिसाबोलिन, ऑप्शन क्यू है जिंजरोन, ए ऑप्शन आर है जिंजिरोल और ऑप्शन एस है जिंजिबरीन। अब इनमें से हमें करेक्ट पेयर चूज करना है कि कौन कौन से करेक्ट पेयर्स यहाँ पर हैं, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं राइजोम ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनेल की सेस्क्यूटर्पिन्स हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में अगर देखा जाए तो ऑप्शंस आपका यहां पर क्या होगा, पी दैट इज द बीटा बिसाबोलिन एंड एस दैट इज द जिंगिबेरिन, ये दोनों क्या हैं जी, करेक्ट पेयर्स हैं। बाकी क्यू एंड आर यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट पेयर्स हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है। मोनोटर्पिन्स में अगर देखा जाए तो बीटा फेलेंड्रिन्स, कॉम्फिन, सिनियोल, साइट्रल एंड बोर्नियोल है। सेस्क्यूटर्पिन हाइड्रोकार्बन में जिंजिबरीन, बीटा बिसाबोलिन, ई अल्फा फार्नेसिन, बीटा सेस्क्यूफिलेंड्रिन एंड एक्रूमीन्स। सेस्क्यूटर्पिन अल्कोहल में जिंगिबिरोल्स, ये सब इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2003 का है जी, गुगुलिपिड रेजिन इज, गुगुलिपिड जो एक रेजिन है ये क्या है। ऑप्शंस ए दैट इज अ हाइपोलिपिडेमिक एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम cotton plant containing multifunctional compound gossypiol. Options B, a lipid obtained from Archaetum lepa asteraceae traditionally used for the treatment of dermatose. Option C, that is the cathartic glycoresins obtained from the Ipomia oryzabensis and used since ancient times. Option D, a hydrolipidemic agent obtained from the Commiphora mucul consisting of mixtures of sterol including jade, प्रिंगना 20 डाइन 316 डाइन। गुगुलिपिड एक रेजिन्स है जिसमें बेसिकली हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये क्या करता है, कम करता है, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। ऑप्शंस ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस डी सॉरी है ना, हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टी यानी ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज है, कॉमीफोरा मुकुल से इनको हम ऑब्टेन्ड करते हैं और इनमें ये सारी चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, दिख रहा है सारे पॉइंट, ये सारे प्रॉपर्टीज क्या होते हैं आपको गुगुलिपिड्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो गुगुलिपिड हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। गुगुल्स की प्रॉपर्टी है कॉमीफोरा मुकुल्स, एंटी हाइपरलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज है, एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी रूमेटिक्स प्रॉपर्टीज भी इनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2010, गुगुलिपिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अब इनके बायोलॉजिकल सोर्स, अभी जस्ट हमने इनके बायोलॉजिकल सोर्स बताया कि गुगुलिपिड के बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, कॉमीफोरा मोल, बॉसवेलिया सेरेटा, कॉमीफोरा बिगटी, कॉमीफोरा एबिसिनिका। क्या होंगे करेक्ट आंसर गुगुलिपिड्स के। बायोलॉजिकल सोर्स की बात हो रही है, यानी किस प्लांट से इनको हम ऑब्टेन्ड करते हैं, उस प्लांट का नाम आपसे पूछा जा रहा है जीपैट 2010 में। जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे स्टूडेंट, ए बी सी डी क्या होंगे इनके करेक्ट आंसर। अगर हम गुगुलिपिड्स की बात करें तो यहाँ पर कॉमीफोरा वेगिटी क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। कॉमीफोरा वेगिटी से इनको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उस प्लांट का नाम क्या है, कॉमीफोरा वेगिटी है। क्लियर, चलिए तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात की जाए तो कॉमीफोरा वेगिटी फैमिली वर्सरेसी है। गम गुगुल कॉमीफोरा सेंट्रल बेडिलियम ये इनका क्या है जी, सिनोनिम्स हैं। जीपेट 2013 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मे एप्पल दैट मीन द पोडोफाइलम की बात हो रही है, तो मे एप्पल प्लांट डू पजेस यानी जो पोडोफाइलम होते हैं उन्हीं का सिनोनिम्स है मे एप्पल। इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एंटी अल्सर, परगेटिव, हाइपोग्लाइसेमिक और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। तो जब हम ग्लाइकोसाइड की बात करते हैं तो ग्लाइकोसाइड में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के सॉरी अल्कलॉइड की बात करते हैं तो विंका के पास विनक्लिस्टिन, विनब्लास्टिन ऐसे कुछ होते हैं जिनके पास एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पर मे एप्पल
यानी जो पोडोफाइलम है उनके पास आपको एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। पोडोफाइलम क्या है, तो रेजिन्स हैं और उस रेजिन्स के अंदर में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज है। तो ये याद रखेंगे, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूं जीपैट 2013 का ये क्वेश्चन था, में एप्पल में होते हैं। तो पोडोफाइलम, जिसको हम पोडोफाइलम राडिक्स, हिमालयन में एप्पल्स भी इनको कहा जाता है, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम और पोडोफाइलम इमोडीवेल से इनको ऑब्टेन किया जाता है। बर्बेरिडेसी इनकी फैमिली है। साइटोटॉक्सिक एक्टिविटीज होती है, यानी सेल को डैमेज करते हैं, और साइटोटॉक्सिक एक्टिविटीज का मतलब होता है जो सेल को डिग्रेड करे, सेल को डीजनरेट करवाए, वो कैंसरस सेल को भी क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। यानी कि एज अ एंटी नियोप्लास्टिक और एंटी कैंसर ड्रग ये क्या हो सकते हैं, यूज होते हैं। दैट्स वाई हमने यहां पर इसको राइट आंसर के रूप में चूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड आर द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ। एटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड दोनों किसके सेमी सिंथेटिक है? सेमी सिंथेटिक मतलब हैं तो नेचुरल, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में कुछ मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करते हैं ताकि इनकी एफिकेसी, इनका इफेक्ट जो है या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या जो डिजायर इफेक्ट हम चाहते हैं इनसे, वो प्रॉपर्टी हमें क्या हो, मिल जाए। जीपीएट 2017 का क्वेश्चन है, मायरोबोलिक एसिड, पोडोफाइलोटॉक्सिन, एबियाटिक एसिड, अम्बेलिफेरॉन, किनका ये आपका डेरिवेटिव्स नजर आ रहा है, एटोपोसाइड और टेनिपोसाइड, ये दोनों बताइए क्या होंगे इनके करेक्ट आंसर। एटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये क्या है जी, आपका पोडोफाइलोटॉक्सिन्स, यानी जो पोडोफाइलम है उसी पोडोफाइलम के ये क्या है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स है, एटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड। जीपैट 2017 में क्वेश्चन आया है। अब देखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर्स क्या है जी, तो पोडोफाइलम पैल्टेटम से इनको ऑब्टेन किया जाता है। पोडोफाइलोटॉक्सिन्स 40% इनमें प्रेजेंट होते हैं, लिग्रेंस प्रेजेंट होते हैं। एटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड उनके क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से टेनिपोसाइड कब आया, गेट 2008 की ये बात है। तो टेनिपोसाइड इज अ नेचुरल प्रोडक्ट यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज। टेनिपोसाइड क्या है, तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज, कुछ डिजीज के मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, गेट 2008 का क्वेश्चन है, ये कैसे डिराइव्ड होते हैं, फ्लेवेनोलिग्नेंस फ्रॉम द सिलिवम मैरियम, लिग्नेंस ऑफ पोडोफाइलम पैलेटम, लिगेंस ऑफ साइजेंडा चाइनेंसिस एंड लिगेंस ऑफ पाइपर फुटोकैडोसुरा। किन से इनको ऑप्टेन करेंगे, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। टेनिपोसाइड जो अभी हम लोगों ने बता रहे थे कि पोडोफाइलोटॉक्सिन्स के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स है, अब उनको पूछा जा रहा है कि किससे बनते हैं, कौन से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ए बी सी डी। तो पोडोफाइलम यहाँ पे कहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन बी में है ना, कहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोडोफाइलम का ही सेमी सिंथेटिक जो है वो आपका टेनिपोसाइड था। तो पोडोफाइलम पैल्टेटम इनका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया टेनिपोसाइड का। क्लियर, तो इस टाइप से देखिए क्वेश्चंस रिपीट कैसे हुए हैं, कॉन्सेप्ट वाइज, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन को उसने रिपीट ना करके उस कॉन्सेप्ट से उसने क्या कर दिया, क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, पोडोफाइलम पैल्टेटम इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमें मालूम है, एटोपोसाइड एंड टेनिपोसाइड ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स है। ये भी पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2008 का है स्टूडेंट, गेट 2008 का क्वेश्चन है, टेनिपोसाइड फिर से, टेनिपोसाइड इज अ नेचुरल प्रोडक्ट यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज। दिस ड्रग इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ, किस बीमारी के लिए इनको हम यूज करते हैं, कैंडिडियासिस, ट्रिपैनोसोमियासिस, कार्डियक अरिथमिया एंड एक्यूट ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रेन। अगर मैं टेनिपोसाइड की बात करूं, ठीक है ना, टेनिपोसाइड की अगर बात करें तो इनका मेन यूज क्या है, तो इनके प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये क्या है भाई, ए बी सी डी क्या होंगे करेक्ट आंसर। तो बेसिकली एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, और एंटी कैंसर भी पेडियाट्रिक जब मैं टेनिपोसाइड की बात करता हूं तो 10 यहां पर याद रखना, 10 मतलब 10 साल के नीचे के बच्चों में, यानी पीडियाट्रिक छोटे बच्चों में ल्यूकीमिया की अगर प्रॉब्लम है, ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम है, तब ये यूज होते हैं। तो टेनिपोसाइड से कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा मैं निमोनिक्स अपने आप को तुम्हें कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं कि 10 मतलब 10 से नीचे का, क्योंकि इसके साथ वाला जो दूसरे है ना उनका यूज भी है, लेकिन वो दूसरे पर्पस में यूज होंगे, टेस्टिकुलर कैंसर में यूज होंगे, ब्रेस्ट कैंसर में यूज होंगे। यहां पर टेनिपोसाइड में क्या यूज होंगे, तो यहां पर एक्यूट ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टेनिपोसाइड का यूज कहां पर है, पेडियाट्रिक कैंसर में। जब हम एटोपोसाइड की बात करते हैं तो स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड टेस्टिकुलर कैंसर, लंग कैंसर में और
टेस्टिक्यूलर कैंसर में क्या यूज होते हैं, एटोपोसाइड, और टेनिपोसाइड कहाँ पे यूज होता है, पीडियाट्रिक यानी छोटे बच्चों में। तो ये याद रखना है, एटोपोसाइड का यूज अलग है, टेनिपोसाइड का यूज अलग है। क्वेश्चन ऑलरेडी जीपैट में बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2012 का है जी। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीलैक। सीलैक से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनके कॉन्सेप्ट भी हैं। एक इंसेक्ट है, आपने पढ़ा होगा। तो सीलैक एसिड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एलिसाइक्लिक फ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ये क्या करा कि सिलैक एसिड एक जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इनके कलर के लिए। ऑप्शन सी क्या करा, सिलोलिक एसिड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अरोमेटिक फ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। थर्ड है सिलोलिक एसिड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एलिफैटिक फ्रैक्शन एंड लैक्टिक एसिड इज एन कंपोनेंट ऑफ अरोमेटिक फ्रैक्शन एंड एलिफैटिक कंपोनेंट आर सिलैक एसिड विच इज एलिसाइक्लिक एंड एलियोरेटिक एसिड विच एसाइक्लिक वाइल लैक्टिक एसिड इज एन एरोमेटिक कलरिंग प्रिंसिपल। तो देखो लैक्टिक एसिड जो है ना, लैक, सिलैक को आपने लैक करके पढ़ा होगा रेजिन्स में, लैक करके, है ना। तो लैक वाला वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम सिलैक की बात करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी से रिलेटेड मिलेंगे। बताइए यहां पर व्हाट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन कौन से ऑप्शंस यहां पर करेक्ट हैं वो आपको यहां पर बताना है। तो ऑप्शंस पी एंड ऑप्शंस एस दोनों क्या है, सॉरी एस जो आपका है वो करेक्ट है और आर जो है वो क्या है, ट्रू है। यानी दो ट्रू है, एक आपका लैक्टिक एसिड यहां पे है और एक आपका लैक्टिक एसिड यहां पर है। तो आर एंड एस इज ट्रू एंड बाकी जो पी एंड क्यू जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। याद रखना मैंने क्या बताया, लैक्टिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिलैक के केस में। अभी हम और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी सिलैक से रिलेटेड, उसमें भी ये वर्ड आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर आर एंड एस क्या है जी, ट्रू है, रिमेनिंग बोथ आर इनकरेक्ट ऑप्शन। तो सिलैक की बात करें, लैक जिसको कहते हैं, तो लैक कंटेन अबाउट 6% ऑफ वैक्स, 6.5% ऑफ रेड वाटर सॉल्युबल कलरिंग मैटर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है वही इनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल। 70 to 80% रेजिन्स एंड फ्यू इंसेक्ट रिमेन्स वेजिटेबल्स डेबरिस इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ सिलैक। अब देखिए सिलैक के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिलोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, एलियोरेटिक एसिड, ऑल ऑफ दिस। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अब इससे पहले वाले क्वेश्चन से हम लोगों ने यही डिस्कस किया। क्या होंगे करेक्ट आंसर यहां पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ सिलैक। सिलैक के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिलोइक एसिड, लैक्टिक एसिड, एलियोराइटिक एसिड एंड ऑल ऑफ दिस। क्या होंगे करेक्ट आंसर, सबका आंसर मुझे चाहिए, सबका कमेंट इस पे चाहिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। ऑप्शंस नंबर यहां पर क्या हो जाएंगे, बी, दैट इज द लैक्टिक एसिड। यहां पर क्या है, मैंने बताया ना कि सिलैक के केस में लैक्टिक एसिड आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शंस बी यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। सिनोनिम सिलिंग वैक्स है, लैकीफेरा लैका से इनको ऑब्टेन किया जाता है। फैमिली लैकिडी है, ये वो इंसेक्ट हैं जिनसे हम इनको ऑब्टेन करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से सिलैक का क्वेश्चन है जो जीपैट 2019 में पूछा गया था। सिलैक इज अ रेजिनस सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सिक्रीशंस दैट इनक्रस्ट द बॉडीज ऑफ द स्केल इंसेक्ट। विवेरा सिबेट, कैरिया लैका, एसिपेंसर हुसो, एल्वर्टाइटिस मॉसिफेरेंस। तो ये रेजिनस यानी रेजिन्स वाले सब्सटेंस हैं सिलैक, हमें मालूम है, जिनको हम प्रिपेयर करते हैं। अ सिक्रीशन दैट इनक्रस्ट द बॉडी ऑफ स्केल इंसेक्ट। स्केल इंसेक्ट को जो इनक्रस्ट करता है, ऐसे कुछ सिक्रीशंस होते हैं, उस सिक्रीशन को हम क्या करें, वो विवेरा सिबेट है वो, या कैरिया लैका है, या एसिपेंसर हुसो है, या एल्वर्टाइटिस मॉसिफेरेंस है। क्या होंगे करेक्ट आंसर, ए बी सी डी, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं जी। क्या होगा यहां पे करेक्ट आंसर, अगर मैं करेक्ट आंसर्स की बात करूं तो ऑप्शंस यहां पर बी, दैट इज द कैरिया लैका। यहां पर भी क्या है, लैका, बट मैं बार बार कहता हूं सिलैक यानी लक, लक आपको याद रखना है यहां पर, ठीक है ना। तो कैरिया लैका ऑप्शन भी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। तो रीजनल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेक्रेशन दैट इनक्रस्ट द बॉडी ऑफ द स्केल इंसेक्ट दैट इज द कैरिया लैका। लूसीफर लैका भी इनको कहा जाता है, ऑर्डर हेमिप्टेरा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन जो जीपैट 2011 में पूछा गया था। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड। गोल्ड बिटर टेस्ट किसको आइडेंटिफाई करता है, टैनिन, स्टेरॉइड, ग्लिसराइड और रेजिन्स। क्या होंगे करेक्ट आंसर यहां पर,
किन के लिए ये गोल्ड बिटर टेस्ट जो है वो यूजफुल है स्टूडेंट? टैनिन, स्टेरॉइड, ग्लिसराइड एंड रेजिन्स। ए, बी, सी एंड डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑब्वियस सी बात है, इस पे भी सभी का कमेंट जरूर आया होगा। टैनिन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम गोल्ड बिटर टेस्ट यानी ऑप्शंस ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टैनिन्स के लिए जो ब्राउन ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं जी, डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। अब यहाँ पर कुछ असर्शन रीजन दिए गए हैं जो जीपैट 2011 में क्वेश्चन आया था। असर्शन क्या करा? टैनिन्स आर पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस अक्रिंग इन प्लांट सेल सैप। क्या टैनिन सेल के सैप में प्रेजेंट होता है? सेल सैप मतलब सेल का जो जूस होता है, जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, उसी को सेल सैप कहा जाता है। हाइड्रोलाइजेबल एंड कंडेंस्ड टैनिन्स आर डिफरेंशिएटेड बाय द मैच स्टिक टेस्ट। हाइड्रोलाइजेबल और आपका जो कंडेंस्ड, दो अलग अलग टैनिन्स होते हैं, उनको मैच स्टिक टेस्ट से क्या डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है असर्शन वाले दोनों करेक्ट हैं, है ना। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। अब रीजन पे आते हैं। द कंडेंस्ड टैनिन्स आर रेजिस्टेंट टू एसिड हाइड्रोलिसिस, देयरफॉर स्टेन्स द लिग्निन प्रेजेंट इन मैच स्टिक। क्या कर रहे थे? कंडेंस्ड टैनिन्स आर रेजिस्टेंट टू एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस से रेजिस्टेंट है। देयरफॉर स्टेन द लिग्निन प्रेजेंट इन मैच स्टिक, इसलिए स्टेन्स क्या है? लिग्निन प्रेजेंट होते हैं इनके मैच स्टिक्स में। क्या ये भी ऑप्शन सही है? ऑप्शंस यानी रीजंस भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो दैट्स वाई ऑप्शंस क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजंस फॉर ए, यानी ऑप्शंस बी यहां पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शंस बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो तो यहां पर प्रॉपर्टी दिया गया है मैच स्टिक टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, हमें कंडेंस्ड और हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स को अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे? मैच स्टिक टेस्ट को ही क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो हमारा है जीडीसी जीपैट अचीवर जो है वो आपको 5 फेब को यानी कल जो है वो 7 बजे शाम से लेकर के अगले दिन 7 बजे शाम तक आपके पास होगा, जिसमें आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की है। कैसे ज्वाइन करेंगे? तो अपना जो हमारा जो ऐप है जीडीसी क्लासेस ऐप, उस क्लासेस ऐप में जाएंगे, वहां पर बैच पे जाके प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, बैच कोड में जीडीसी जीपैट 24 वहां पर आप डालेंगे और आप सीधे हमारे जीडीसी जीपैट अचीवर टेस्ट से जुड़ जाएंगे और अपना जो हमारा जो टेस्ट होता है जीपैट 24 को लेकर के, उस जीपैट टेस्ट को आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2018 से है। एनकेरिया गैम्बियर बिलोंग टू द फैमिली। एनकेरिया गैम्बियर पेल कैस्यू की बात की जा रही है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? पेल कैस्यू आपने पढ़ा होगा, एनकेरिया गैम्बियर, रूबिएसी, कॉम्ब्रेटेसी, प्यूनेसी एंड रोजेसी। क्या होंगे करेक्ट आंसर? अगर मैं एनकेरिया गैम्बियर की बात करूं तो विच फैमिली से ये बिलोंग करते हैं? तो एनकेरिया गैम्बियर ये बेसिकली रूबिएसी फैमिली, ऑप्शंस ए है ना, ऑप्शन से दैट इज द रूबिएसी फैमिली से ये क्या करेंगे? बिलोंग्स करते हैं। तो ये अनकेरिया गैम्बियर दैट इज द गैम्बियर या पेल कैस्यू भी कहा जाता है, रूबिएसी फैमिली है। अनकेरिया गैम्बियर इनका बायोलॉजिकल सोर्स है जो आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपैट 2018 का है। कैस्यू इज यूज्ड इन मेडिसिन एजेंट। कैस्यू को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है मेडिसिन के रूप में। अब कैस्यू के पास कौन सी प्रॉपर्टी? एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटीपायरेटिक और एस्ट्रीजेंट। कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं कैस्यू के अंदर? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और इनके आंसर ए बी सी डी क्या होंगे? जल्दी से जल्दी आप क्या कर सकते हैं? हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है या और करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो कैस्यू की बात की जाए तो ऑप्शन डी दैट इज द एस्ट्रीजेंट नेचर के होते हैं, यानी एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टीज होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ब्लैक कैस्यू एस्ट्रीजेंट के रूप में है, थ्रोट एंड डायरिया के रूप में भी इनको यूज किया जाता है, लोकल एस्ट्रीजेंट है डायरिया वगैरह में। पेल कैस्यू को भी हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट द पेट्रोलियम स्प्रिट लेयर शो स्ट्रॉन्ग। गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट जो पेट्रोलियम स्प्रिट के साथ किया जाता है, कौन सा कलर शो करता है? गैम्बियर पेल कैस्यू ग्रीन फ्लोरेसेंस, ब्लू फ्लोरेसेंस, येलो फ्लोरेसेंस, रेड फ्लोरेसेंस। अगर मैं गैम्बियर यानी पेल कैस्यू की बात करूं, जीपैट 2019 एंड जीपैट 2021 2 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन गैम्बियर फ्लोरेसेंट टेस्ट
क्या होंगे जी, कौन से? तो बेसिकली ये ऑप्शंस ए ना, यानी ग्रीन फ्लोरिसेंस है ना, यही करेक्ट है क्या? ऑप्शंस ए, दैट इज द ग्रीन फ्लोरिसेंस क्या कहता है? पेट्रोलियम स्प्रिट यानी ईथर के साथ ये क्या करते हैं? यूज होते हैं। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल एक्सट्रैक्ट में पेट्रोलियम ईथर मिलाते हैं तो हमें ग्रीन फ्लोरिसेंस देखने को मिलते हैं। जीपेट 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसाफोइटिडा प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स। एसाफोइटिडा को नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम यूज करते हैं तो कौन सा यहाँ पर ये कलर शो करते हैं? रेडिश ब्राउन, ग्रीन कलर, येलोइश ऑरेंज एंड ब्लू फ्लोरिसेंस। नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम एसाफोइटिडा एक रेजिन्स है उनको जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमें कौन सा कलर मिलता है? ये केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से क्वेश्चन है जो जीपैट 2013 में पूछा गया है स्टूडेंट। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ग्रीन कलर, दैट इज द ऑप्शन बी। पूछने का तरीका यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा चेंज था, बाकी चीजें क्या थी, केमिकल टेस्ट से ही था। तो एसाफोइटिडा ट्राइसोलेशन विद वाटर, वाटर के साथ करेंगे तो मिल्की इमल्सन। एसाफोइटिडा विद नाइट्रिक एसिड ग्रीन कलर। एसाफोइटिडा बॉइल्ड विद HCl और अमोनिया ब्लू फ्लोरिसेंस के लिए क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर? चलिए, तो ये तीनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैनिक एसिड इज हाइड्रोलाइजेबल टैनिन यील्डिंग। टैनिक एसिड जो है वो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं और इनमें क्या प्रेजेंट है? गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज, गैलिक एसिड एंड सुक्रोज, फ्लोबाफिन एंड कैटेकोल एंड गैलिक एसिड एंड कैटेकोल्स क्या प्रेजेंट होते हैं? टैनिक एसिड इज हाइड्रोलाइजेबल टैनिन यील्डिंग। टैनिक एसिड क्या है? हाइड्रोलाइजेबल टैनिन है। इनमें क्या मिलते हैं? टैनिक एसिड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज देखने को मिलते हैं जब हम टैनिक एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं। क्लियर? तो ऑप्शंस ए, दैट इज द गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज, आपको यहाँ पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, एक मिनट। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन है, नटगोल जो आपका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर एंड स्मेल ऑफ एसाफोइटिडा इज ड्यू टू। एसाफोइटिडा के पास एक स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, वो किसके कारण है? अम्बेलिफेरॉन के कारण, फेरोलिक एसिड के कारण, अम्बेलिक एसिड के कारण, या तो सल्फाइड कंपाउंड के कारण। एसाफोइटिडा के पास जो स्मेल है वो किस कारण से है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे जी। तो अगर मैं बात करूं स्मेल की तो एसाफोइटिडा में बेसिकली सल्फाइड प्रेजेंट हैं। तो इस सल्फाइड कंपाउंड्स के कारण क्या होते हैं? इनमें स्मेल होते हैं। यानी ऑप्शन डी अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल इसका आंसर ये क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे द गार्लिक लाइक ऑर्डर ऑफ द ऑयल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड। यानी जो गार्लिक जैसा इनमें आपको स्मेल देखने को मिलते हैं वो किसके प्रेजेंट के कारण है? आपके सल्फर कंपाउंड के कारण होते हैं। टर्मिनेलिया अर्जुना इज यूज्ड है। टर्मिनेलिया अर्जुना बायोलॉजिकल सोर्स है अर्जुना का जो एक टैनिन्स है, और टर्मिनेलिया चेबुला माइरोबैलेंस का बायोलॉजिकल सोर्स है। तो अपना वहाँ पर टर्मिनेलिया चेबुला, जहाँ पर चेबुलोजेनिक एसिड, चेबुलिनिक एसिड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर टर्मिनेलिया अर्जुना की बात की जाए तो इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी? एंटी डायबिटिक है, ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस है, ब्रोंकाइटिस है, या डायरेटिक्स इन सिरोसिस है। क्या होंगे करेक्ट आंसर? टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुना का यूज कहां पर है? ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अगर मैं अर्जुना की बात करूं तो ये डायरेटिक्स है इन सिरोसिस पेशेंट, यानी सिरोसिस पेशेंट में डायरेटिक्स के रूप में, यानी ऑप्शंस डी यहां पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये अर्जुना का क्या है जी? यूज है। तो अर्जुना बायोलॉजिकल सोर्स टर्मिनेलिया अर्जुना है, फैमिली इनकी कॉम्ब्रिटेसी है, डायरेटिक्स एनेस्ट्रेजेंट के रूप में यूज होते हैं। ट्राइटर्पेनाइड है बेसिकली, इट कॉज डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। हार्ट रेट को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? कम करते हैं। यानी कि ब्रेडिकार्डिया कॉज करने के लिए अर्जुना क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिफला एंड च्यवनप्राश कंटेन। त्रिफला या च्यवनप्राश में क्या प्रेजेंट होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए। आंवला, गोखरू, अजवान या मिर क्या प्रेजेंट होते हैं? सभी का कमेंट मुझे चाहिए इस क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन जो है बेटा ये आपसे पूछा गया है। त्रिफला एंड च्यवनप्राश क्या प्रेजेंट होता है? ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ पर आंवला क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ए, दैट इज द आंवला। क्लियर? चलिए, तो आंवला वन ऑफ द 3 इंग्रेडिएंट ऑफ द फेमस आयुर्वेदिक प्रिपरेशन त्रिफला। त्रिफला में जो 3 फल यूज किए जाते हैं उनमें से एक क्या है जी? आंवला होते हैं। ये च्यवनप्राश के भी इंग्रेडिएंट हैं। गोखरू के पास एफ्रोडाइसिक या तो डायरेटिक्स प्रॉपर्टीज होते हैं। 12 गोखरू की बात करते हैं तो एंटी गाउट प्रॉपर्टीज उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमने ग्लाइकोसाइड में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन एग्जांपल ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। एंटी डायबिटिक ड्रग क्या है? एंटी डायबिटिक की जब हम बात करते हैं ग्लाइकोसाइड में, तो वहां पर जिमनेमा और मोमोडिका है। हमने याद किया था कि मॉम जी को क्या हुआ भाई, डायबिटीज हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, जिम जाने के लिए। तो जिमनेमा और मोमोडिका ग्लाइकोसाइड जो है उनमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है। अब रेजिन टैनिन्स में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी किनके पास है? पिकोराइजा, टेरोकार्पस, पुनर्नावा, इपिका किनके पास होते हैं? तो पिकोराइजा ये तो हमारा ग्लाइकोसाइड है सर, इपिका अल्कलॉइड है सर, पुनर्नावा, टेरोकार्पस बताइए कहां पर होंगे करेक्ट आंसर? मैंने हिंट कर दिया आपको। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो टेरोकार्पस हमारा है जी ऑप्शन बी क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहां पर क्या हो जाएगा जी? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टेरोकार्पस के पास डायरिया एंड डिसेंट्री प्रॉपर्टीज है, डायबिटिक्स एंटी डायबिटिक्स प्रॉपर्टीज है, टूथेक की भी प्रॉपर्टीज है, हेमरेजेस यानी दांत वगैरह में दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, तो उस केस में हम टेरोकार्पस को यूज कर सकते हैं। ये सबका यूजेस आपके सामने दिया गया है, जो आपको क्या करना है स्टूडेंट? याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, विच और द फॉलोइंग कैनाबिनॉइड्स इज नार्कोटिक्स। इनमें से कौन से नार्कोटिक कैनाबिनॉइड्स हैं? कैनाबिक्रोमीन, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, कैनाविजरियोल और कैनाबिनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाबिनॉइड्स इज नार्कोटिक। इनमें से कौन से नार्कोटिक कैनाबिनॉइड्स हैं? तो क्या हो जाएगा? नार्कोटिक की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी है ना, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल। टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल जो है उनके पास क्या है? नार्कोटिक की प्रॉपर्टीज है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। नार्कोटिक्स की अगर बात की जाए कैनाबिनॉइड्स में, तो टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल्स जो है उनमें क्या है जी? ये प्रॉपर्टीज है, नार्कोटिक यानी नशे के रूप में वो यूज होते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे एक्टिव यूफोरिक प्रिंसिपल 1,3,4 ट्रांस टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल, दैट इज द कॉमनली नोन ATHC इनको कहा जाता है, जिनके पास नार्कोटिक्स प्रॉपर्टीज है जो नशे के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3181, द नेम ऑफ द फ्लोबाफिन विच इज प्रेजेंट इन टेरोकार्पस मार्सुपियम इज कॉल्ड एज। क्या कहा जाता है? द नेम ऑफ द फ्लोबाफिन विच इज प्रेजेंट इन टेरोकार्पस मार्सुपियम इज कॉल्ड एज। क्या कहा जाता है उनको? किनोइन, कीनोटैनिक एसिड, के पैरोकैटेसिन्स एंड ल्यूकोसाइनिडीन। क्या कहा जाता है? The name of the फ्लोबाफिन which is present in Pterocarpus marsupium is called। Pterocarpus marsupium उसे क्या कहा जाता है? किनोइन, कीनोटैनिक एसिड, के पायरोकैटेसिन्स एंड ल्यूकोसाइनिडीन। क्या कहा जाएगा? अगर मैं बात करूं फ्लोबाफिन जो प्रेजेंट हैं टेरोकार्पस मार्सुपियम्स में, उनके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किनोइन, यानी ऑप्शंस ए यहां पर क्या होंगे? करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो ये टेरोकार्पस की प्रॉपर्टीज है, लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इद्रियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना बार्क। द इद्रियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना बार्क गिव्स कलर फ्लोरिसेंस। कौन सा कलर देता है इद्रियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना? अर्जुना पिंक, ब्लू, ग्रीन, रेड। कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये आपको बताना है जी। जब हम अर्जुना की बात करते हैं तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। अभी हमने प्रीवियस जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ग्रीन फ्लोरिसेंस हम लोगों ने क्या किया था, देखा था। यहाँ पर जब हम अर्जुना बार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो कलर मिलता है वो पिंक देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपने ऑप्शन ए यहां पर लगाए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल क्या है जी? करेक्ट है। ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। तो अर्जुना, अर्जुना बार्क, अर्जुना इसका सिनोनिम्स है। टर्मिनेलिया अर्जुना बायोलॉजिकल सोर्स है, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली है। पिंकिश फ्लोरिसेंस अंडर यूवी लाइट, यूवी लाइट में पिंकिश फ्लोरिसेंस शो करने के लिए अर्जुना क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर। कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट, अम्बेलिफेरॉन टेस्ट जो कंबाइंड है वो कौन सा पॉजिटिव कौन सा होता है? नटमेग, एसाफोइटिडा, टोलुबोल्सम, गुगुल। अम्बेलिफेरॉन टेस्ट कौन सा करता है? इन चारों में से ये आपको क्या करना है स्टूडेंट? बताना है। कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, किसके लिए ये पॉजिटिव है? नटमेग के लिए, एसाफोइटिडा के लिए, टोलुबोल्सम के लिए या गुगुल के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, दैट इज द एसाफोइटिडा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट दैट इज द एसाफोइटिडा, याद रखना है। ब्लू फ्लोरिसेंस ये क्या करते हैं? शो करते हैं।
नेक्स्ट, चैबुलिनिक एसिड इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ आंवला, ब्लैक कैशू, बहेरा, मैरोबेलन। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टर्मिनेलिया अर्जुना जो है वो अर्जुन का बायोलॉजिकल सोर्स है, और टर्मिनेलिया चैबुला जो है वो माइरोबैलेंस का बायोलॉजिकल सोर्स है। तो माइरोबैलेंस का बायोलॉजिकल सोर्स है टर्मिनेलिया चैबुला। उसी चैबुला से चैबुलिनिक एसिड जो है, चैबुलिनिक एसिड भी है, सेलेब्रोस्पाइड है। तो ये सब उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लियर है कि अगर हमें बायोलॉजिकल सोर्स याद है माइरोबैलेंस का, जिसका टर्मिनेलिया चैबुला है, तो वहीं से चैबुलिनिक एसिड याद हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहां पर क्या है जी? करेक्ट आंसर है। अगर देखा जाए तो देखिए, चैबुलिनिक एसिड, चैबुलैजिक एसिड, डी गैलोइल ग्लूकोज प्रेजेंट है। बहेरा में भी आप देखेंगे तो आपको चैबुलैजिक एसिड मिलते हैं। तो यहाँ पे चैबुलैजिक एसिड है, यहाँ पे चैबुलैजिक के साथ साथ चैबुलिनिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं माइरोबैलेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरली अकरिंग कार्बोनेटिव इज, नेचुरली जो एक्टिंग कार्बोनेट अकरिंग यानी जो नेचुरली, यानी ऐसा नहीं कि हमने उनको सिंथेसाइज किया है लेबोरेटरीज के अंदर में, नेचुरली अकर्स यानी कहीं नेचुरली हम इनको प्राप्त करते हैं, वो कौन सा? ऐसा पोइटिडा, शोका, अर्जुना, अगार। क्या होंगे करेक्ट आंसर? नेचुरली अकरिंग कार्बोनेटिव इज, नेचुरली एक्टिंग कार्बोनेटिव क्या है? ऐसा फोइटिडा है, अशोका है, अर्जुना है या अगार है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। नेचुरली अकरिंग कार्बोनेटिव क्या होंगे? तो कार्बोनेटिव्स की अगर बात की जाए तो ऑप्शंस यहां पर क्या हो जाएगा? ए दैट इज द एसाफोइटिडा, यहां पर क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। कार्बोनेटिव प्रॉपर्टीज असाफोइटिडा के पास क्या है जी? आपका एंटीस्पाज्मोटिक कार्बोनेटिव एक्सपेक्टोरेंट है। अशोका यूटेराइन टॉनिक्स सेडेटिव्स के रूप में यूज होते हैं। अर्जुना की हम बात करें तो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कम करता है। बाकी आपको डायरेटिक्स, एस्ट्रेजेंट के रूप में यूज हो ही रहे हैं। अगार जो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशंस को ठीक करने के लिए, कॉन्स्टिपेशंस को बेसिकली ठीक करने के लिए हम अगार को क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद फेरिक क्लोराइड हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स प्रोड्यूस। फेरिक क्लोराइड के साथ जब हम FeCl3 के साथ हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स को यूज करते हैं तो क्या मिलता है? ब्लू, रेड, क्रीम और येलो कलर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जब हम FeCl3 को यूज करते हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स के साथ तो हमें कौन से कलर वहाँ पे देखने को मिलते हैं? डायरेक्ट केमिकल टेस्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। ब्लू, रेड, क्रीम एंड येलो, विच वन ऑफ द कलर वी विल ऑब्टेन व्हेनेवर वी ट्रीट हाइड्रोलाइजेबल टैनिन विद FeCl3? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो सर यहाँ पे हमें जो कलर देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? ब्लू कलर मिलेंगे। यानी कि ऑप्शंस ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी अगर आपने ऑप्शंस ए लगा रहे हैं तो वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है क्या, है ना? एक्चुअली क्या है, कुछ मैंने पहले भी, इससे पहले वाली जो हमारी महामैराथन चल रही थी फार्माकोग्नोसिस, उसमें भी मैंने क्लियर किया था कि थोड़ा सा इंटरनेट का रिस्टोरेशन के कारण ये वीडियो को प्रीमियर किया जा रहा है, लाइव नहीं चल रहा। दैट्स वाई मैं आपके कमेंट को अभी तो नहीं, लेकिन जब ये प्रीमियर हो रहा है, यानी जब अभी आप जो कमेंट कर रहे हो वो बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, आपके कमेंट को रीड कर रहा हूँ, है ना, कि कितने स्टूडेंट जो है वो सही आंसर कर रहे हैं या सही आंसर नहीं कर रहे हैं, ये मैं वहाँ पर क्या कर रहा हूँ? रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए, मैं आपके आंसर को पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आंसर्स हो जाएगा जी। ब्लू कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स ऑन हाइड्रोलिसिस बाय एसिड। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स को जब हम एसिड के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा? बेंजोइक, गैलिक, सोडियम बाइकार्बोनेट और स्टीयरिक एसिड क्या मिलेंगे? हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड के साथ, हमें कौन सा एसिड देखने को मिलता है? बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट या स्टीयरिक एसिड, क्या मिलता है? ये आपको बताना है जी। तो बेसिकली ऑप्शंस बी दैट इज द गैलिक एसिड, है ना, गैलिक एसिड यहां पर क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी जब हम हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस केस में हमें गैलिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स या गैलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, पैरागैलूर्स हैं, ये सब ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टी। GDC प्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। अभी तक अगर आपने GDC प्राइम ज्वाइन नहीं किया है और आप जीपैट एस्पायरेंट 24, 25, 26 जीपैट के लिए अपीयर होना चाहते हैं और जीपैट क्वालिफाइड होना चाहते हैं, तो इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपका है, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपका है,
जीडीसी, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपने जीपैट नाइपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रिपरेशन जो है वो लाइव क्लासेस के फॉर्म में एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में आपको क्या किया जाता है, प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया का बेस्ट जो एक्सपर्टीज है, यानी जो बेस्ट टीम है अलग अलग सब्जेक्ट में, जो कह सकते हैं जो धुरंधर हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, उन सारे टीम जो है एक मतलब एक कोलाब्रेशन जो हुई है पूरी टीम की, पूरे जो आपके फैकल्टीज हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट में आपको गाइड करते हैं और आपको केवल जीपैट क्वालिफाई करने में नहीं, इवन टॉप रैंक सिक्योर अगर आप करना चाहते हैं, इंडिया फर्स्ट रैंक आप बनना चाहते हैं जीपैट और नाइपर में, तो हमारा जो जीडीसी प्राइम जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, साथ ही साथ में अगर वो क्लासेस छूट गई है तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है 1000 प्लस, साथ ही साथ में जो लाइव क्लासेस आपकी छुट्टी है उसकी भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती है और मॉड्यूल्स आपके बिल्कुल दरवाजे आपके टेबल तक जाती है जहां पर आप मॉड्यूल से स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ 25,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको मॉड्यूल्स दिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेस्ट, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन डिस्कशन, महामैराथन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है जिससे आप बिल्कुल अपना जो रैंक है टॉप फर्स्ट वो सिक्योर कर सकते हैं। तो बगैर देर किए हुए, अगर आप जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हैं तब तो हैं ही, आपको सारे फीचर्स मालूम हैं, लेकिन जो नहीं है तो आप अपने जूनियर्स, अपने कलीग्स को आप बता सकते हैं कि ये कोर्स जो है वो 4 Feb से स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है जीपैट 25 एज वेल एज जीपैट 2026 एग्जामिनेशंस के लिए, जहां पर स्टूडेंट अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। तो जरूर जुड़िए जीडीसी प्राइम से, और हमारी स्टूडेंट ही हमारी क्या है जी मार्केटिंग है। आप ही हमारा जो रिजल्ट आप दोगे जीपैट का, उसी से हमारे जीडीसी प्राइम के सारे फीचर्स, ये जो हम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, ये जो हमारे पास जो प्रोग्राम्स है, यानी कि जो हमने लास्ट ईयर जीपैट का किया था रायपुर में, वो फेलिसिटेशंस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे रिजल्ट के दम से है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोलोफोनी, कोलोफोनी का बायोलॉजिकल सोर्स डायरेक्ट क्वेश्चन है, पाइनस लॉन्गिफोलिया, फेरुला फोइटिडास, टायरेक्स टोंकिनाइसिस एंड नेंसिस एंड नन ऑफ द अबव। क्या होंगे? कोलोफोनी, पाइनस लॉन्गिफोलिया। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शंस ए बी सी डी। जल्दी से बताएंगे क्या होंगे करेक्ट आंसर भाई। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात की जाए, कोलोफोनी का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो सर ऑप्शंस दैट इज द ए, पाइनस लॉन्गिफोलिया। ये कोलोफोनी का क्या है जी? बायोलॉजिकल सोर्स है। तो चीर, लॉन्ग नीडल पाइन इनको कहा जाता है सिनोनिम्स में। इनका बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो आपका पाइनस लॉन्गिफोलिया, पाइनस पल्साइटिस एंड पाइनस मैरिटाइम है। फैमिली पिनेसी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओलियोगम रेजिन्स आर मिक्सचर्स ऑफ। ओलियोगम रेजिन्स जो हैं वो मिक्सचर हैं किनके भाई? वोलाटाइल ऑयल गम रेजिन्स, फिक्स्ड ऑयल गम रेजिन्स, फैट गम रेजिन्स, गम प्लस रेजिन्स। क्या होंगे करेक्ट आंसर? ओलियो गम रेजिन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? ए बी सी डी। क्या होंगे? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ओलियो गम रेजिन्स में क्या प्रेजेंट होगा? देखो, ओलियो मतलब ऑयल, ऑयल मतलब वोलाटाइल ऑयल, गम मतलब गम है, और रेजिन्स मतलब रेजिन्स। तो ऑप्शंस ए वोलाटाइल ऑयल गम प्लस रेजिन, दैट इज द ओलियो गम रेजिन्स। ऑप्शंस ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया है कि ओलियो रेजिन्स मींस क्या है, गम रेजिन्स मींस क्या है, ओलियो गम रेजिन्स मींस क्या है, बॉल्सम रेजिन्स मींस क्या है, कौन से प्लांट हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट, जो कॉम्बिनेशन का है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कंटेन इंपॉर्टेंट एसिड। मीर में कुछ एसिड होते हैं, वो कौन से होते हैं? कॉमिफोरिक एसिड होते हैं, एबियाटिक एसिड होते हैं, बेंजोइक एसिड होते हैं, या एसिटिक एसिड होते हैं। मीर के पास कौन सी एसिड प्रेजेंट है? कॉमिफोरिक, एबियाटिक, बेंजोइक, एसिटिक। क्या होगा करेक्ट आंसर? ए बी सी एंड डी। मीर की अगर बात की जाए तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो मीर में सर बेसिकली क्या होंगे आपका? कॉमिफोरिक एसिड, यानी ऑप्शंस ए यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मीर दैट इज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट। मीर कंटेन वोलाटाइल ऑयल 7 to 17%, रेजिन 20 to 20%, 25%, गम 57 to 61%। ये सारे प्रॉपर्टीज उनके क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेसिन्स, कैटेचुरेनिक एसिड एंड कैटेचुरेट इज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट किनके हैं? पेल, बहेरा, ब्लैक कैसू, बोथ ए एंड सी। ये जो आपके ऊपर केमिकल कंस्टिट्यूएंट दिए गए हैं ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट किनके हैं? ए, बी, सी और ए एंड सी। क्या होंगे करेक्ट आंसर? तो जितने भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं स्टूडेंट, ये आपको पेल कैस्यू यानी जो आपका गैम्बियर है उसमें भी होते हैं, ब्लैक कैस्यू में भी होते हैं, दोनों में होंगे आपको। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज द ए एंड सी। दोनों में क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज है, पेल कैस्यू की, ये ब्लैक कैस्यू की है, उनका डायग्राम है कि कैसे ये दिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, कथा इज सिनोनिम्स ऑफ द ड्रग। कथा क्या है भाई? पेल है, ब्लैक है, अर्जुना है या बहेरा है? कथा किसे कहा जाता है? पेल कैस्यू को, ब्लैक कैस्यू को, अर्जुना को या बहेरा को? क्या होगा करेक्ट आंसर? कथा इज अ सिनोनिम ऑफ द ड्रग। किसका सिनोनिम्स है? कथा बेसिकली क्या है जी? ब्लैक कैस्यू है। ब्लैक कैस्यू को यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक कैस्यू को कच्च, ब्लैक कैस्यू या कथा कहा जाता है। अर्जुना को अर्जुना बार्क, बहेरा को बहेरा, गैम्बियर, पेल कैस्यू, कैटेसू ये आपका पेल कैच्यू को कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टैनिक एसिड इज एंटीडोट इन पॉइजनिंग। टैनिक एसिड को एज अ एंटीडोट यूज किया जाता है, यानी अगर किसी का पॉइजनिंग हो जाए आयोडीन, साइनाइड, अल्कलॉइड या आर्सेनिक का, तो इसको एज अ एंटीडोट यूज किया जाता है, उसके पॉइजन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। तो किसके अगेंस्ट? यानी आयोडीन की पॉइजनिंग हो जाए तब, साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाए तब, अल्कलॉइड की पॉइजनिंग हो जाए या आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाए। टैनिक एसिड को कहां पर यूज किया जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से जल्दी कमेंट करके हमें क्लियर करेंगे। टैनिक एसिड की अगर बात की जाए तो अल्कलॉइड की पॉइजनिंग में, यानी अल्कलॉइड की पॉइजनिंग होगा तो टैनिक एसिड को हम क्या करते हैं? एज अ एंटीडोट यूज करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा जी? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टैनिक एसिड इज नॉट सिंगल होमोजेनस कंपाउंड बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ एस्टर्स ऑफ द गैलिक एसिड विद द ग्लूकोज whose extract compositions varies according to the source. Tannic acid mildly acidic and precipitate alkaloid and some glucosides, यानी कुछ ग्लूकोसाइड्स को और अल्कलॉइड को ये क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट करते हैं। दैट्स वाई एज अ एंटीडोट ये क्या होते हैं? यूज होते हैं स्टूडेंट। ठीक है। अब आता है आर इंक्लूडेड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ त्रिफला। त्रिफला में कौन कौन आते हैं भाई? हरद, बहेरा, पीपला, हरद, बहेरा, पंचौल, हरद, बहेरा, आंवला, ऑल ऑफ द एबव। क्या होंगे करेक्ट आंसर? त्रिफला चूर्ण में 3 फल कौन कौन से हैं? ये पूछा गया है क्वेश्चन। त्रिफला चूर्ण में 3 फल कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। हरद, बहेरा, पीपला, हरद, बहेरा, पंचौल, हरद, बहेरा, आंवला, ऑल ऑफ द एबव। क्या होंगे? ए, बी, सी, डी। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो त्रिफला की अगर बात की जाए तो इसमें हरद, बहेरा और आंवला, ऑप्शन सी है ना। ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल है ना। तो ये त्रिफला है जो इत्रिफल शागिर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है ना। ये सबका टर्मिनेलिया चेबुला हरद को कहा जाता है। एम्ब्रिका ऑफिशियलिस आपका आंवला हो गया। ठीक है ना। ये आपको क्या करना है जी? और टर्मिनेला बेलेरिका आपका बहेरा हो गया। ये तीनों क्या होते हैं? यूज होते हैं त्रिफला चूर्ण के रूप में, जो हम च्यवनप्राश वगैरह में भी देखने को मिलता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी लैरिल थाइल टर्नोइड इज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ टर्मरिक। दिस कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज। अच्छा, अब हमने मालूम है कि कुरकुमिन हो, कुरकुमिनॉइड्स हो, डीएल एल्टमिरोन, डिमेथॉक्सी कुरकुमिन, यानी कुरकुमिन बेसिकली टर्मरिक का केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ये तो हमें मालूम है। लेकिन डी लैराइल हेप्टेनॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इन चारों में से कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये आपको क्या करना है? बताना है। डी लैराइल हेप्टेनॉइड जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमें लगता होगा कि डी एल जो एट्रीमेरोन है इसमें प्रेजेंट होंगे, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है ना। तो सी तो मैंने पहले ही हिंट कर दिया कि सर ये करेक्ट नहीं होगा। तो क्या होंगे भाई? ए, बी और डी क्या होंगे करेक्ट आंसर? तो सर कुरकुमिनॉइड, ऑप्शन बी है ना। ऑप्शन बी दैट इज द कुरकुमिनॉइड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कुरकुमिनॉइड में डी लैराइल हेप्टेनॉइड क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो डी लैराइल हेप्टेनॉइड हमें मालूम है कि टर्मरिक में प्रेजेंट है। टर्मरिक में भी कहाँ पे प्रेजेंट है? तो कुरकुमिनॉइड में है ना। तो कुरकुमिनॉइड यहाँ पर एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है टर्मरिक का, जहाँ पे आपको इनको देखने को मिलता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है केमिकल कंस्टिट्यूएंट को लेकर के कि किसमें क्या क्या चीजें क्या है प्रेजेंट है। कुरकुमिन में अगर देखा जाए तो डाईफेरुलॉयल मेथेन प्रेजेंट हैं। ठीक है, जब हम कुरकुमिन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल्सम ऑफ टोलू इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री बिलोंगिंग टू विच फैमिली। बॉल्सम ऑफ टोलू किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? बर्बेरिडेसी, स्टायरेसी, लेगुमिनेसी, बर्सेरेसी। क्या होगा करेक्ट आंसर बॉल्सम ऑफ टोलू? तो पेरू बॉल्सम हो या बॉल्सम ऑफ टोलू हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? ए बी सी डी कमेंट करके बताएंगे। तो बेसिकली सर ये लेगुमिनोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था कि बॉल्सम मतलब मलहम। मलहम कहाँ पे लगाते हैं? पैरों में। भले ही इनकी यूज अलग है, लेकिन हम यहाँ पर इसको याद रखने के लिए इनकी फैमिली क्या कर रहे हैं, इनको हमने याद किया था कि इनको हम पैरों में लगाते हैं। जो जीडीसी भोपाल सेंटर से स्टूडेंट होंगे ऑफलाइन वाले, उनको ये ट्रिक्स मालूम होगा कि सर ने बताया था कि क्या है भाई, लेगू यानी लेगू मतलब लेग मतलब पैर में बॉल्सम लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी दैट इज द लेगुमिनेसी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉल्सम ऑफ टोलू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविल डंग्स इज द सिनोनिम्स ऑफ। डेविल डंग्स किसके सिनोनिम्स है? मीर स्टाफोडिरा, डिजिटैलिस, जिनसेंग। क्या हो जाएगा? डेविल डंग्स कहा जाता है जी किनको? किनको कहा जाता है भाई? ऑप्शंस ए बी सी डी, चार ऑप्शंस है आपके सामने। डेविल डंग्स इज द सिनोनिम्स ऑफ मीर एसाफोइटिडा, डिजिटैलिस और जिनसेंग। तो डेविल डंग्स की अगर बात की जाए तो ऑप्शंस बी दैट इज द एसाफोइटिडा जो आपका है, ये क्या है जी, डेविल डंग्स के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शंस बी यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाम बेंजोइन डिफर फ्रॉम सुमाट्रा वेराइटी ड्यू टू द इनसफिशिएंट कंटेंट ऑफ। सियाम बेंजोइन डिफर फ्रॉम सुमाट्रा वेराइटीज ड्यू टू द इनसफिशिएंट कंटेंट। किसके इनसफिशिएंट कंटेंट है भाई? बेंजोइक एसिड के, सिनेमिक एसिड के, कॉन्फेराइल अल्कोहल के, कॉन्फेराइल बेंजोएट के। किनके हैं? सियाम बेंजोइन डिफर फ्रॉम द सुमाट्रा वेराइटीज। किस कारण से हैं ये अलग जो है वो, किस कारण से हैं? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। सियाम बेंजोइन डिफर फ्रॉम द सुमाट्रा वेराइटीज इन केस ऑफ सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड से इनको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर रहा है? सुमाट्रा बेंजोइन कंटेन फ्री balsamic acid that is the benzoic and cinnamic acid and ester derived from them. The major constituent of the Siam benzoin is the ester coniferyl benzoate. Siam benzoin differ from the Sumatra variety that is the contain insufficient cinnamic acid to give an order to benzaldehyde when warmed with the potassium permanganate solution. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुगुलिपिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोलिपिडेमिक एक्टिविटीज। गुगुलिपिड के पास हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज है, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये क्या करते हैं, कम करते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टीज कहाँ है, किसके कारण है, वो आपको बताना है। गम्स, गुगुलस्ट्रोन ई एंड जेड, गुगुलस्ट्रोन 1 and 2 एंड ऑल ऑफ द एबव। तो किसके पास एंटी जो हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज है गुगुलिपिड के पास, वो किस कारण से है, यानी वो प्रॉपर्टीज बेसिकली किसके अंदर में है, ये यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपके सामने, ए बी सी डी। करेक्ट आंसर क्या होगा वो जल्दी से जल्दी इसी चैनल पे कमेंट करके आप मुझे बताएंगे क्या होगा। गूगल लिपिड्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शंस बी दैट इज द गुगुलस्ट्रोन ई एंड जेड। ठीक है ना, तो गुगुलस्ट्रोन ई एंड जेड के पास क्या है जी, हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टीज है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है हमारा, उसको ये क्या करता है, रिमूव करने के लिए या वहां से कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ महामैराथन सीरीज ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास का लास्ट महामैराथन सीरीज का क्वेश्चन है जी, जो हमारा रेजिन्स और टैनिन्स का है, वो लास्ट क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द फ्लोवाफिन विच इज प्रेजेंट इन टिरोकार्पस मार्सुपियम इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है उनको, किनोइन, किनोटैनिक एसिड, के पायरोकैटेसिन और ल्यूकोसाइनिडीन। क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होंगे करेक्ट आंसर्स। अगर मैं करेक्ट आंसर्स की बात करूं यहाँ पर, तो हमारा जो है, कहाँ गया क्वेश्चंस, हाँ, जो किनोइन्स हैं यानी ऑप्शंस ए जो है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। टेरोकार्पस मार्सुपियम फैमिली लेगुमिनोसी से बिलोंग करते हैं। किनोरेड इज अनहाइड्राइड किनोइन्स, यहाँ पर आपको सारे डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। साथ ही साथ में ये हमारा जो रैंकर्स बैच है, यानी जीपैट में आप रैंक सिक्योर करना चाहते हैं या 2024 जीपैट में अपीयर होना चाहते हैं और प्रिपरेशन थोड़ा सा डिले हो गया है, तो जीडीसी है, और जीडीसी है तो एवरीथिंग इज
मुमकिन, पॉसिबल ना, जीडीसी है तो मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है। तो आप बगैर देर किए हुए रैंकर्स बैच जो हमारा है जीपे 2024 एग्जामिनेशंस के लिए, वहां पर आप जुड़ सकते हैं, जहां 300 प्लस लाइव क्लासेस है, 500 प्लस ऑनलाइन टेस्ट है, 25 प्लस क्लास टेस्ट है, 1000 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स यानी वीडियोस हैं, रैपिड रिविजन्स, ई नोटबुक भी प्रोवाइड किया गया है, और ओनली 3499 यानी कि 3499 में ये इनका ऑफर प्राइस है, जहां से आप रैंकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जीडीसी क्लासेस ऐप पे ये बैच जो है अवेलेबल है, वहां से डायरेक्ट आप इसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट अगली महामैराथन सीरीज में फार्मा कोग्नोसी के। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन।